वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स के बारे में कि कंपोनेंट्स क्या होता है और हम इसको किस तरह चलते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं पिछले लेक्चर से कि मैंने आपको बताया था कि एंगुलर जो है वो 3 स्टेप्स के ऊपर बेस करती है। इसका प्रोसेस 3 स्टेप्स के ऊपर बेस करता है। स्टेप 1 क्या है इसका? स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले प्रोसेस हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर जाता है। एंड उसके बाद स्टेप 2 मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। वो ये है कि हमारा मेन कंपोनेंट के ऊपर जाता है, जो कि एंगुलर हमें ऐप के नाम से प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐप कंपोनेंट जो कि ऑलरेडी आपको फोल्डर मिल रहा है। एंड देन उसके बाद स्टेप 3 होता है जिसके अंदर हमारे बाकी के कंपोनेंट्स आते हैं, यानी कि इन द सिंपल वर्ड्स पेजेस आते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए, मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास ये ऐप का एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास हमारी मेन फाइल HTML है और ये मेरा कंपोनेंट है। तो आप यहाँ पर जो है, आपका ये सवाल होगा कि सर कोई जो है असद भाई कोई स्क्रिप्ट तो नजर नहीं आ रहा, तो भाई कहाँ से कनेक्टेड है हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ? तो मैंने आपको बताया कि ये इसका एक जो है ना सिलेक्टर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर MUKHTAR लिखता हूँ और आप देखिएगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा दिस वन, ये लोड हो रहा है और ये प्रोजेक्ट चलना बंद हो गया। वो कह रहा है भाई मुझे ऐप डैश मुख्तार के नाम का कोई कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा है। मैं इसको MUKHTAR करता हूँ एंड इसको दोबारा से MUKHTAR करता हूँ, तो इट विल रन। ठीक है, अब मुझे कोई इंक्लूड करवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं सिलेक्टर को कॉल करूंगा तो आ जाएगा मेरा कंपोनेंट। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूँ हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की, कि भाई पता लग गया हमारा ये मेन कंपोनेंट है। अब फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर हमने पेजेस बनाने हैं। वो पेजेस बनाने हैं जी, होम का पेज होगा, अबाउट का पेज होगा, प्रोजेक्ट का पेज, यूजर्स का पेज होगा। ओके, एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट का पेज होगा। तो भाई हाउ आई विल डू दैट, मैं यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम मैं होम लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं अपना कंपोनेंट जनरेट करता हूँ नया। तो देखिएगा ऐप के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा मैं लिखता हूँ ng जनरेट। अच्छा, पहले हम इस कंपोनेंट के साथ देख लें। जैसे ये कंपोनेंट जनरेट हुआ है तो हमें 4 फाइलें मिली हैं। ठीक है, मैं बाकी के सारे कंपोनेंट को रिमूव कर रहा हूँ फिर फॉर द टाइम। पहली फाइल है मेरी HTML की फाइल, ठीक है, जिसके अंदर HTML वर्क्स लिखा है। दूसरी फाइल है मेरी TS की फाइल। HTML की फाइल के अंदर मैं HTML लिखूंगा, TS की फाइल के अंदर मैं इसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करूंगा। देखिए, एक बैकएंड वो है जो बैकएंड डेवलपमेंट है, एक बैकएंड वो है जो एक में वो है जो हमारे कंपोनेंट को फंक्शनल करता है। हमारे वेरिएबल्स, हमारा डाटा, हमारी APIs यहाँ पर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, मैं यहाँ पर एक CSS है, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट भी बताया था, ये CSS की फाइल मेरी HTML के साथ ऑटो कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो .ts स्पेक्स .ts है, इसके साथ फिल वक्त हमारा कोई काम नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ मेरा ये वाला कंपोनेंट मेरे ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर आ जाए। तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, मैं यहाँ पर इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ भाई इसका सिलेक्टर क्या था, सिलेक्टर देख लूँ एक दफ़ा। होम डॉट टीएस में है ऐप डैश होम, इसका सिलेक्टर है कि ऐप के अंदर होम है ये। ठीक है, मैंने कंट्रोल S कर लिया। अच्छा, आप कहते हैं भाई वो मुझे एरर दे रहा है कि भाई यहाँ पर कंपोनेंट तो आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को अपने मेन कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ओके, तो इंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पर टी ऐप की TS फाइल के अंदर आऊँगा और इंपोर्ट्स के अंदर मैं जस्ट होम लिखता हूँ। ठीक है, होम, ये मैं जैसे इसके ऊपर एंटर करता हूँ, यू कैन सी दैट मेरा ये होम कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ इंपोर्ट नहीं होगा, इंपोर्ट के अंदर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यू कैन सी होमवर्क्स आ गया। ओके, इसी तरह मैं अपने बाकी के पेजेस भी बना लेता हूँ। अच्छा, इस कमांड को मैं कुछ इस तरह भी रन कर सकता हूँ, ng कंपोनेंट एंड यूजर्स। ओके, एंड ये देखिए, इस मेन कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही मेरा यूजर्स का कंपोनेंट भी आ गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर अब अबाउट का कंपोनेंट भी लिख लेता हूँ जो कि मेरा अबाउट का पेज होगा। ये मेरा अबाउट का पेज भी आ गया है, बस आने लगा है दिस वन। ठीक है, दोनों तरीकों से कमांड को रन कर सकता हूँ। जस्ट ये लिख लूँ और यहाँ मैं ये लिख लूँ। ओके, लेट्स सी कॉन्टैक्ट एंड यू कैन सी नाउ कि ng जनरेट कंपोनेंट कॉन्टैक्ट।
ये भी आ रहे हैं, ठीक है, दिस वन। अच्छा, अब क्विकली मैं इन कंपोनेंट्स को अपने पास में इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यूजर्स लिखता हूँ, यू कैन सी यूजर्स का कंपोनेंट आ गया। मैं अबाउट लिखता हूँ, यू कैन सी अबाउट का कंपोनेंट आ गया। मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, यू कैन सी मेरा कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट आ गया। और मैं अपने मेन कंपोनेंट के अंदर इन सब के सिलेक्टर्स को भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्टर सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अबाउट, ओके, अबाउट, ओके, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, होम, यूजर्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ये चार हमारे पेजेस थे, एंड ये चारों के चारों कंपोनेंट मेरे यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूजर्स के ऊपर जाके HTML के अंदर जाके मैं कोई जो है वो चेंजेस करता हूँ, जिसके अंदर आपको मेन डिव की भी जरूरत नहीं है। आई एम यूजर्स कंपोनेंट बाय असद, कंट्रोल एस, तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास आई एम यूजर कंपोनेंट बाय असद आ गया। सो दैट इज अ कंपोनेंट। आई होप सो कि आपको कंपोनेंट्स की समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप की फाइल, बूटस्ट्रैप 4 की फाइल ले लेता हूँ। 3 4 5 कोई भी आता हो, इट्स ओके, आना चाहिए बस, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो आप मेरे बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ से एक्स कर ले या जो भी कर ले, और मैं अपनी मेन HTML फाइल के अंदर इनको डाल देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं मेन HTML फाइल के अंदर इसको कुछ मेटा आइकन के नीचे यहाँ पर डाल देता हूँ। कंट्रोल एस किया, एंड यू कैन सी दैट कि मुझे यहाँ पर, ये देखिए, ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, इसका मतलब है ये काम कर रहे हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि मेरा मेन कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, मैं इसके अंदर HTML के अंदर, अच्छा, इसके अंदर ना फाइलें ज़्यादा हो जाती हैं। मैं इसको अगर यहाँ पर div div को कंटेनर के अंदर रख के कॉल भी कर लेता हूँ, क्लास कंटेनर, और इसके अंदर मैं रख के कॉल भी कर लेता हूँ, तो यू कैन सी ये हो जाएगा कॉल। अगर मैं यहाँ पर div डॉट कार्ड लगाकर div डॉट कार्ड हेडर लगा लेता हूँ, एंड कार्ड हेडर के अंदर दिस वन, एंड दिस वन, यू कैन सी ये कार्ड हेडर आ गया। इसी तरह मैं कार्ड बॉडी के अंदर दोस्तों div डॉट कार्ड बॉडी दोस्तों, एंड दिस वन, एंड यू कैन सी ये आ गया। और मैं इसके अंदर मैनुअली जो मेरी क्लासेस है मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो दैट्स इट, ये हैं हमारे कंपोनेंट्स, और मैंने बूटस्ट्रैप को भी इसमें ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हम अब अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह इसके अंदर डाटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं, रूट्स क्या होते हैं, एंड वट एवर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।